यक्षिनी का प्रतिशोध, श्मशान का काला रहस्य, सन्नाटे की आहट। रात का तीसरा पहर था। गांव की सरहद पर स्थित उस पुराने पीपल के पेड़ के पास सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी किसी के फुसफुसाने जैसी लगती थी। समर अपनी गाड़ी से लौट रहा था। अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक साया दिखा। एक औरत, जिसके बाल घुटनों तक लंबे थे और उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी। समर ने ब्रेक मारा, पर गाड़ी रुकते ही वह साया ओझल हो गया। हवा में अचानक मरे हुए जानवरों की सड़ांध फैल गई। अगले दिन समर ने यह बात गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा को बताई। बाबा की आंखें खौफ से भर गईं। उन्होंने बताया कि यह कोई मामूली आत्मा नहीं, बल्कि एक यक्षिनी है, जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने सिद्ध करने की कोशिश की थी। वह तांत्रिक सफल तो नहीं हुआ, लेकिन उस यक्षिनी को इस धरती के एक छोटे से हिस्से में कैद कर गया। अब वह यक्षिनी एक डायन का रूप लेकर अपनी मुक्ति के लिए इंसानी बलि खोज रही है। तांत्रिक का वह काला इतिहास। 70 साल पहले इसी श्मशान की भूमि पर एक अघोरी ने रक्त यक्षिनी का आह्वान किया था। उस अनुष्ठान में एक गलती हुई। तांत्रिक ने यक्षिनी को मान सम्मान देने के बजाय उसे अपनी दासी बनाने की कोशिश की। क्रोध में आकर यक्षिनी ने तांत्रिक का मांस नोच नोच कर खा लिया, लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते उसे उस पेड़ की जड़ों से बांध दिया। तब से वह प्यासी है। रात का निमंत्रण। समर को उस रात नींद नहीं आई। उसके कानों में पायल की रुंझुन गूंज रही थी। अचानक उसकी खिड़की पर खरोंच की आवाज आई। उसने बाहर झांका तो देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत नीचे खड़ी उसे ऊपर देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसने हाथ के इशारे से समर को श्मशान की ओर बुलाया। समर जैसे किसी सम्मोहन में था। वह बिना चप्पल के ही घर से बाहर निकल पड़ा। श्मशान की ओर कदम। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुत्ते रो रहे थे, पर समर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे ही समर पेड़ के पुराने बरगद और पीपल के मेल वाले एक भयानक डायन में बदल गई। की राख उसकी खाल फटने लगी। चेहरा लंबा हो गया और उसके हाथ पंजों जैसे दिखने आने लगी। उसकी जुबान काली और लंबी थी। सैकड़ों लोग उसने समर के गले के पास अपना मुंह ले जाकर कहा, सालों बाद एक शुद्ध रक्त मिला है। यक्षिनी की शक्ति और डायन की भूख का वह संगम साक्षात काल जैसा था। तभी अंधेरे में एक चमक हुई। बाबा अपने हाथ में एक प्राचीन पीतल का पात्र और गंगाजल लेकर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं। हवा की गति तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराने लगी। यक्षिनी जोर से चीखी। उसकी आवाज से गांव के सारे परिंदे एक साथ उड़ने लगे। यक्षिनी ने बाबा पर हमला करने के लिए हवा में कई साए पैदा कर दिए। समर को लगा कि उसके माता पिता उसे पुकार रहे हैं। वह उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन बाबा ने चिल्लाकर कहा, पीछे मत मुड़ना समर, यह माया है। अगर तूने मुड़कर देखा तो तेरी आत्मा हमेशा के लिए इस पेड़ में कैद हो जाएगी। बाबा ने अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्म निकाली और आग के घेरे में फेंक दी। यक्षिनी का रूप धुएं में बदलने लगा। उसने आखिरी बार समर की आंखों में देखा और एक ऐसी डरावनी मुस्कान दी जिसे देखकर समर के बाल सफेद होने लगे। एक जोरदार धमाका हुआ और वह पेड़ बीच से फट गया। यक्षिनी जमीन के अंदर समा गई, पर जाते जाते उसने एक श्राप छोड़ दिया। सुबह हुई। समर अस्पताल में था। वह बच तो गया था, पर उसने बोलना छोड़ दिया था। गांव वालों ने देखा कि उस पुराने पेड़ पर अब लाल रंग के निशान बन गए थे, जो देखने में खून जैसे लगते थे। बाबा जानते थे कि यक्षिनी मरी नहीं है, वह सिर्फ सोई है। जब भी कोई नया अनजान व्यक्ति उस रास्ते से गुजरेगा, वह फिर से जागेगी, क्योंकि यक्षिनी का प्रतिशोध कभी खत्म नहीं होता। गांव में कुछ दिन शांति रही, पर यह शांति तूफान से पहले वाली थी। समर अस्पताल से घर तो आ गया था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह आधी रात को उठकर दीवारों से बातें करने लगा था। घर वालों को लगा कि सदमा लगा है,
पर सच तो यह था कि यक्षिनी ने उसके भीतर अपना एक अंश छोड़ दिया था। उसके कमरे से अक्सर सड़ी हुई मिट्टी और केवड़े की खुशबू एक साथ आती थी। समर तो बच गया था, पर यक्षिनी को अपनी मुक्ति के लिए एक शुद्ध बलि चाहिए थी। इस बार उसकी नजर गांव के नए पटवारी राघव पर पड़ी। राघव शहर का पढ़ा लिखा लड़का था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक शाम जब वह अपनी फाइलों के साथ देर रात लौट रहा था, उसे रास्ते में वही पीपल का पेड़ मिला जो अब बीच से फटा हुआ था। वहां उसे एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। राघव ने उस बच्ची की मदद करनी चाहिए। जैसे ही उसने बच्ची को हाथ लगाया, उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। बच्ची ने अपना चेहरा ऊपर किया तो राघव की चीख निकल गई। बच्ची के चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे गड्ढे थे जिनसे काला तरल बह रहा था। वह बच्ची खिलखिलाकर हंसी और अंधेरे जंगलों की ओर भाग गई। राघव जैसे किसी वश में होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते राघव एक पुरानी जमींदार की हवेली के खंडहरों में पहुंच गया। यह वही जगह थी जहां उस तांत्रिक का असली ठिकाना था। वहां की दीवारों पर प्राचीन भाषा में मंत्र लिखे थे। राघव ने देखा कि वहां कई नरकंकाल पड़े थे। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और मशालें खुद ब खुद जल उठीं। यक्षिनी अब अपने असली डायन रूप में उसके सामने खड़ी थी। यक्षिनी ने राघव से कहा, मुझे वह तांत्रिक नहीं मिला, पर उसकी 7वीं पीढ़ी का अंश तुम हो। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे नहीं पता था कि उसका पूर्वज वही पापी तांत्रिक था जिसने यक्षिनी को कैद किया था। डायन ने अपने लंबे नाखून राघव के सीने पर गड़ा दिए। उसे अब राघव के खून से खुद को उस पुराने श्राप से मुक्त करना था। उधर बाबा को आभास हो गया था कि अनर्थ होने वाला है। उन्होंने गांव के साहसी युवकों को इकट्ठा किया और मशाले लेकर हवेली की ओर बढ़े। बाबा के हाथ में एक प्राचीन कीलक, अभिमंत्रित कील थी। उन्होंने बताया कि अगर यह कील यक्षिनी की छाया पर गाड़ दी जाए तो वह हमेशा के लिए पाताल लोक में चली जाएगी। लेकिन यह काम जान जोखिम में डालने वाला था। जैसे ही बाबा और गांव वाले हवेली पहुंचे, वहां का तापमान 0 से नीचे गिर गया। यक्षिनी ने अपनी माया से चारों तरफ भ्रम पैदा कर दिया। हर किसी को अपने मृत पूर्वज दिखाई देने लगे। लोग डर के मारे भागने लगे, पर बाबा अपनी जगह अडिग रहे। उन्होंने गंगाजल का छिड़काव किया जिससे यक्षिनी का भ्रम टूटने लगा। क्रोधित होकर यक्षिनी ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उसकी चीख से हवेली की छत गिरने लगी। उसने बाबा पर हमला किया और उन्हें हवा में उछाल दिया। राघव लहूलुहान हालत में जमीन पर गिरा था। तभी समर, जो अब तक खामोश था, अचानक वहां पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे यक्षिनी का वह अंश अब उसके नियंत्रण में हो। समर ने बाबा की गिरी हुई कीलक उठाई और अपनी हथेली चीरकर उस पर अपना रक्त लगाया। उसने चिल्लाकर कहा, तुझे मुक्ति चाहिए थी ना? ले मेरा रक्त और लौट जा अपने लोक। उसने वह कील यक्षिनी की परछाई के ठीक बीच में गाड़ दी। एक भयानक बिजली कड़की और पूरी हवेली कांपने लगी। यक्षिनी का शरीर पिघलने लगा और वह एक काली धुंध बनकर जमीन के अंदर समा गई। जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी तो वहां सिर्फ राख और टूटी हुई दीवारें बची थीं। राघव और समर बच तो गए, पर उस रात की दहशत उनके चेहरों पर हमेशा के लिए छप गई। गांव वालों ने उस खंडहर को हमेशा के लिए सील कर दिया। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस फटे हुए पेड़ से रोने की आवाजें आती है, मानो कोई अब भी अपनी अधूरी इच्छा के लिए भटक रहा हो।